प्रयागराज के आलोक मौर्य की बेवफा पत्नी को मिला सबसे बड़ा धोखा। पहले उसने दिया अपने पति को धोखा और अब उसके प्रेमी ने दिया उसे धोखा। ज्योति मौर्य अब गिड़गिड़ा रही हैं, कह रही हैं, आलोक प्लीज मुझे माफ कर दो। आशिक का भी निकला कई लड़कियों से संबंध तो ज्योति मौर्य का गुस्सा भड़क गया। पति आलोक ने कहा, जैसे को हुआ तैसा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। प्रेमी मनीष दुबे और प्रेमिका ज्योति मौर्य दोनों की नौकरी खतरे में, दोनों का जेल जाना तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, आलोक मौर्य को मिल गया न्याय। एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ज्योति मौर्य अपने पति के साथ धोखा करके सोच रही थी कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सफाई कर्मी पति का साथ छूटेगा तो एक प्रोफेशनल पति मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्योति मौर्य का यह दाव उल्टा पड़ गया, जिसके बाद ज्योति मौर्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वो रोती फिर रही है। ज्योति मौर्य की हालत आज ऐसी हो गई है कि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आगे क्या करे और क्या ना करे। पति आलोक को तो पहले ही धोखा दे चुकी हैं, पति से हमराज वाली बेवफाई कर चुकी हैं। ये ज्योति मौर्य के पास वापस लौटने का रास्ता तो बचा ही नहीं है, और जिसे अपने सपनों का राजकुमार समझ रही थी और उसके साथ शादी करके हसीन जिंदगी जीने की सपने देख रही थी, वो अब तो रैम्बो निकला। उसके कई और लड़कियों से अफेयर होने की जानकारी मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही है। यानी कि ज्योति मौर्य का प्रेमी अब खेल कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति मौर्य और आलोक की शादी साल 2010 में हुई थी। शुरू में तो शादी के लड्डू बहुत अच्छे लगे थे। आलोक मौर्य को लग रहा था कि उसकी बीवी उसे सालों से जानती है तो उसकी जिंदगी बड़ी ही शांति से आराम से गुजर जाएगी। हालांकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि बहू को पढ़ा लिखा कर सरकारी अधिकारी बनाया जाए, क्योंकि घर वालों को इस बात का अंदेशा शायद पहले था कि अगर बहू का मन कल को बदल गया तो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी, और आज वही हो रहा है। हालांकि आलोक मौर्य ने उस वक्त अपने घर वालों की एक बात नहीं मानी, और अपने घर वाले उस समय समाज के दुश्मन लग रहे थे। कहते हैं ना, दो प्यार करने वालों को कौन समझाए, उनके बीच में अगर कोई समझाने जाता है तो उन्हें वो सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता है। लेकिन बाद में जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो असलियत निकल कर सामने आती है। वही आज आलोक मौर्य की तरह हुआ। वो हाथों में सबूत के बंडल लेकर रोता फिर रहा है। हालांकि आलोक और ज्योति की शादी के बाद के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ज्योति अपनी पढ़ाई के लिए आलोक को मना चुकी थी। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो ज्योति की पढ़ाई में खर्च कर देता। उसे लगा था एक दिन जब उसकी पत्नी पीसीएस अधिकारी बन जाएगी तो वो भी हीरा ठाकुर की तरह बस की कंपनी खोल लेगा। हालांकि आलोक का एक सपना तो पूरा हुआ, पत्नी एसडीएम बन गई, लेकिन आलोक का दूसरा सपना, जो उसका नाम रोशन होगा, हीरा ठाकुर की तरह आज समाज में एक नजीर की तरह पेश किया जाएगा, वो दुर्भाग्य से पूरा नहीं हुआ। आलोक मौर्य का ये सपना रह गया। उनका नाम मशहूर तो हुआ, लेकिन कुछ इस तरह से। बेचारे आलोक हाथों में मोटी सी फाइल लेकर लखनऊ के मुख्यमंत्री से मिलने की आस लगा रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री उनकी बात सुन ले और उनकी पत्नी को सजा दी जाए। कहा जा रहा है कि पत्नी जैसे ही एसडीएम बन गई उसके इरादे बदल गए और उसने आलोक को धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया और गैर मर्दों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। पत्नी एसडीएम, पति सफाई कर्मी, तो उसे लगा कि शायद वो क्या कर पाएगा। वो चुपचाप रहा, लेकिन पानी जब सर से ज्यादा ऊपर हो गया, यानी आलोक ने जब लखनऊ में अपने पति को किसी गैर मर्द की बाहों में देखा तो अपने आप को ठगा महसूस करने लगा। हालांकि एक बार आलोक ने ज्योति को समझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन ज्योति ने उस वक्त कह दिया था कि उसके मामले में वो अपनी टांग ना अड़ाए, वो अपने काम से काम रखे, नहीं तो तलाक दे देगी, साथ में जेल भेज देगी। मतलब बहुत ही चालाकी के साथ ज्योति ने अपने पति आलोक मौर्य को बेवकूफ बनाया और उसके पीठ पीछे खेल कर दिया। लेकिन जैसे ही ज्योति के गंदे खेल के बारे में उसके पति आलोक मौर्य को मालूम चला, इस बात का सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर आलोक मौर्य अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेवफा पत्नी अपनी प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। आलोक पिछले 10 दिनों से हाथों में मोटी फाइल लेके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भले ही आलोक मौर्य को न्याय नहीं दिया हो, लेकिन ऊपर वाले ने अब आलोक मौर्य को न्याय दे दिया है। यानी कि जैसे आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने सफाई कर्मी पति को धोखा दिया, ठीक वैसे ही कांस्टेबल कमांडेंट मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य को धोखा दे दिया। उसके कई लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते बताए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं, अगर ये सच है तो ज्योति के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पति का तो साथ उसने पहले ही छोड़ दिया और प्रेमी ने अब उसके साथ गद्दारी कर दी, तो अब ज्योति कहां जाएगी। सोशल मीडिया पर अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य के साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया और आलोक मौर्य जो एक सज्जन इंसान है, हीरा ठाकुर की तरह अपनी पत्नी के आंखों के आंसू पोंछते थे। एक एक पैसा इकट्ठा करके भूखे पेट रहकर पत्नी को पीसीएस अधिकारी बनाए। पत्नी लगातार पीठ में छुरा भोगती रही। हालांकि अब ज्योति को पछतावा तो जरूर हो रहा होगा कि सफाई कर्मी पति के साथ उसने गद्दारी की तो उसको उसकी सजा मिल गई। फिलहाल देखना होगा कि आलोक मौर्य जितने महान व्यक्ति हैं, क्या वो अगर ज्योति मौर्य वापस आती हैं तो क्या उन्हें माफ करके अपना लेंगे या फिर वो भी उन्हें तलाक दे देंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आलोक मौर्य को ज्योति को माफ करके अपना लेना चाहिए या फिर उन्हें तलाक देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आलोक मौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ।